अमेरिका में बाजार खुलते ही बैंकों में हाहाकार मच गया है और आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं, मूडीज ने अब अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को दे दिया है बड़ा झटका। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखिर भारत ने 2 बार क्यों दाग दिया वैसो रेट को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है कि कूटनीतिक रूप से अमेरिका को भारी पड़ रही है रूस यूक्रेन की जंग, क्योंकि इधर ध्यान देने के चक्कर में अमेरिका अपने ही देश को डुबो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका में बाजार खुले और बाजार खुलने के बाद नजर थी कि क्या होगा, ऐसा ही कुछ हुआ था तब जब अदानी का केस हमारे यहाँ हुआ था। अदानी के केस में भी बाजार खुलते ही हाहाकार मच गया था। ठीक वैसा ही इस वक्त अमेरिका में हुआ। अमेरिका में बाजार खुलते ही हाहाकार मच गया और दर्जनों क्षेत्रीय बैंक का कामकाज तुरंत बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सुबह से ही दर्जनों क्षेत्रीय बैंकों में कोई भी व्यापार करने से रोक लगा दिया गया, क्योंकि बाजार खुलते ही बैंकों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। बाजार खुलने के बाद शेयरों में 75% तक गिरावट देखने को मिली। दर्जनों बैंकों के कामकाज को बंद कर दिया गया और माना जा रहा है कि अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका निगेटिव असर पड़ा है। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के दर्जनों बैंक बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं और शेयर बाजार के मुताबिक वेल्स फार्गो में 7.5% की गिरावट आई है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका, जो बैंक माना जाता है काफी तगड़ा बैंक, 7.4% की गिरावट। सिटी ग्रुप में 5.8%, जेपी मॉर्गन में 2.7% की गिरावट हुई है। ये वो बैंक है जो नामी गिरामी बैंक है। अमेरिका के कई प्रमुख नेशनल बैंकों के शेयर गिरे हैं। वहीं रीजनल बैंक वेस्टर्न अलायंस ने वॉल स्ट्रीट पर ओपनिंग बेल बजते ही शेयर की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली और ऐसे ही बहुत सारे हैं। किसी के 67% गिरावट, किसी के 35% गिरावट। ये इस तरीके से होने लगा बाजार में कि लगा जैसे कोई सुनामी सा आ गया है। सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के जाने के बाद बुरी तरीके से हिल गया है अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम। माना जा रहा है कि अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा पतन शुरू हो चुका है। 2008 के बाद बैंकिंग सेक्टर पर सबसे बड़ा संकट मंडराया है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में 2 बैंकों पर ताला लगे और अब कई बैंकों के शेयर्स में तबाही मच गई है। मतलब ये है कि और भी बहुत सारे बैंक यहाँ पर बंद होंगे। बाइडेन से जब इसके बारे में ज्यादा सवाल किया जाने लगा तो बाइडेन बिना जवाब दिए ही यहाँ से निकल गए। और ऐसे आपको बता दें, मूडीज ने इन सब के ऊपर और भी ज्यादा पानी फेर दिया है। मूडीज की बात पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत ध्यान देती हैं और मूडीज ने इस बार अमेरिका का बंटाधार कर दिया, क्योंकि रेटिंग एजेंसी मूडी ने ये कहा है कि 6 बैंक ऐसे हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। रेटिंग एजेंसियां वैसे मूडीज के इस रेटिंग से सहमत नहीं हो रही हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 6 और बैंकों को रिव्यू में डाल दिया गया है। मूडीज ने सिग्नेचर बैंक की डेट रेटिंग को डाउनग्रेड करके जंग की टेरिटरी में डालने के बाद 6 और अमेरिका के बैंकों को डाउनग्रेड करके अंडर रिव्यू में रख दिया है। और इन बैंकों में कौन कौन से हैं? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जियोन्स बैंक कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न एलियंस बैंक कॉर्प, कॉमरिक इंक, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प और इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब इनके डाउनग्रेड करने का मतलब है कि यहाँ पर अब जो जमा कर रहे हैं पैसे वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका बहुत कुछ लगा चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मचा ये हाहाकार अगर जल्दी नहीं संभाला गया तो फिर आने वाले समय में और बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि चीन को भी कुछ इसी तरह के समय की तलाश है जब अमेरिका
वित्तीय तौर पर कमजोर हो। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने अभी जो बैंकिंग समस्या हुई है ना, इसको ट्रंप के ऊपर लादने की कोशिश की है कि ट्रंप के कारण ये सब कुछ हुई है, लेकिन अमेरिकी जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बाइडेन को भी अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2 बार वैसो रेट को दाग कर भारत ने चाइना को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल भारत ने रूस यूक्रेन की लड़ाई से एक बात सीखी और ये बात रूस ने भी सीखी। दरअसल हुआ क्या है, हाल में हमने देखा कि यूक्रेन कह रहा था हमें मैन पैड दे दो। ये है क्या? ये है सिपाही जो कंधे में लेकर चलते हैं मिसाइलों को दागने वाले, गोला बारूद को दागने वाले हथियार। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के पास ये खत्म हो चुका था, नाटो देशों के पास नहीं था या देना नहीं चाहते हो, जो भी हो कारण इन्होंने पाकिस्तान को संपर्क किया। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास 126 कंटेनर है। हालांकि पाकिस्तान ने ये 126 कंटेनर बनाए थे भारत के लिए, पर अमेरिका का दबाव आया कि नहीं, अभी के अभी इसे यूक्रेन में भेजो। 38 कंटेनर की शिप जिसमें अमेरिका का झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तानी शिप, वो लेकर पहुंचे हथियार यूक्रेन। यूक्रेन मैन पैड के पीछे पागल क्यों है? क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई में इसने बहुत ज्यादा मदद की। मैन पैड ने पूरी तरीके से रूसी सेना पर एक बड़ा हमला किया, क्योंकि इनके द्वारा आसान हो गया कहीं से भी छिपकर मिसाइलों का तोड़ देना, फाइटर जेट पर हमला करना, ड्रोन पर हमला करना बहुत आसान हो गया। इसलिए ये मैन पैड तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। खैर, भारत ने इससे एक सीख ली। भारत का अगर माउंटेन वॉर होता है, यानी ऐसी लड़ाई जो पर्वतों पर लड़ी जाए, तब भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। तब S-400 भी एक समय आएगा जब काम करने में दिक्कत होगी। क्यों? पहाड़ों के बीच से अगर कोई मिसाइल आता है तो फिर S-400 उसे काउंटर करने में थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस तरीके से आते हैं जो पहाड़ के चोटियों से छिपते छिपाते निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में वैसोरेट जैसे हथियार ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। वैसोरेट के पीछे भारत भी उसी तरीके से इस वक्त पागल है जिस तरीके से यूक्रेन मैन पैड के लिए है। इसलिए वैसोरेट का 2 बार परीक्षण किया गया है हाल फिलहाल में ही, और देखा गया है कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि एक साथ 2 परीक्षण करने का मतलब है इसके पीछे भारत बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से लगा हुआ है। ये परीक्षण खुद DRDO ने किया है और DRDO ये बिल्कुल निश्चित कर रहा है कि हर हाल में वैसोरेट फेल नहीं होना चाहिए। एक तो ये भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत बना हुआ है, दूसरा जो नई युद्ध रणनीति चल रही है उसके अनुसार से ये बेहद सही है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।